नमस्कार मित्रों, बोधशाला के न्यूज हेडलाइन वीकली में आपका स्वागत है। देखते हैं इस सप्ताह की कुछ प्रमुख खबरें। राजस्थान के पुष्कर में शनिवार से 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय होली महोत्सव 2023 का शुभारंभ हुआ। इसमें पद्मश्री गुलाबो सपेरा द्वारा कालबेलिया नृत्य की प्रस्तुति दी गई। इसके बाद अनुराधा पौडवाल द्वारा धार्मिक भजन संध्या प्रस्तुत की गई। इसमें आगामी दिनों में कई बॉलीवुड हस्तियां भी भाग लेंगी। इससे यहां के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। माउंट आबू के पोलो ग्राउंड पर संपन्न 11वीं ट्रेल मैराथन का आयोजन LS स्पोर्ट्स मैनेजमेंट एवं माउंट आबू नगर पालिका के संयुक्त तत्वाधान में हुआ। इसमें 21 किलोमीटर की हाफ मैराथन के विजेता 18 से 44 आयु वर्ग में माउंट आबू के विपिन कुमार, जबकि महिला वर्ग में जोधपुर की भगवती रही। इसमें ही 10 किलोमीटर की हाफ मैराथन 13 से 17 आयु वर्ग में छात्र वर्ग में माउंट आबू के गणेश एवं छात्रा वर्ग में माउंट आबू की ही रवीना विजेता रही। नागौर में पहली बार इंटरनेशनल रेसलिंग प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। जोधपुर शहर के उमेद क्लब में वीमेन ऑफ अचीवमेंट अवार्ड के चौथे संस्करण का आयोजन किया गया। इसमें 38 महिला प्रतिभाओं को सम्मान। कोटा में MSME मेले का आयोजन किया जा रहा। ग्वालियर में खेली गई ईरानी क्रिकेट ट्रॉफी को रेस्ट ऑफ इंडिया ने मध्य प्रदेश को 238 रनों से हराकर जीती। इसमें रेट ऑफ इंडिया की कप्तानी मयंक अग्रवाल द्वारा, जबकि मध्य प्रदेश की कप्तानी हिमांशु मंत्री द्वारा। भारत सरकार दूर दराज के क्षेत्रों में बेहतर कनेक्टिविटी बनाने के लिए मेक इन इंडिया के तहत एम्ब्रेयर और सुखोई सहित ग्लोबल एयरक्राफ्ट कंपनियों के साथ पार्टनरशिप करेगी। इसमें मुख्यतः छोटे विमान बनाने पर फोकस रहेगा। इसमें भारत सरकार की 51% हिस्सेदारी, जबकि अन्य देशों की कंपनियों की 49% हिस्सेदारी रहेगी। इसमें विदेशी कंपनियां तकनीकी ट्रांसफर भी करेंगी। महाराष्ट्र के एक हाईवे पर दुनिया का पहला बम्बू क्रैश बैरियर लगाया गया। इसे बाहुबली नाम दिया गया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इसे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में विशेष उपलब्धि बताया है। हरियाणा में एकल सिंगल पुरुष सरकारी कर्मचारी को भी अब 2 साल की बाल देखभाल छुट्टी मिलेगी। ज्ञातव्य है कि अभी तक यहां केवल महिलाओं को ही CCL का लाभ मिलता था। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर ने नित्यानंद स्वामी द्वारा बसाए गए कैलासा शहर के साथ पूर्व में किए गए सिस्टर सिटी समझौते को रद्द कर दिया। ज्ञातव्य है कि नित्यानंद स्वामी भारत से भागा हुआ है, जिसने USA के पास एक द्वीप को खरीद कर नए देश बनाने की मांग की है। हालांकि किसी ने अभी तक इसे संप्रभु देश के रूप में मान्यता नहीं दी है। सऊदी अरब में अब प्रत्येक विश्वविद्यालय में योगा क्लासेस लगेगी। इसके लिए वहां स्पेशल सिलेबस भी तैयार किया गया है। चीन की संसद नेशनल पीपल्स कांग्रेस का वार्षिक सत्र शुरू हुआ। रिपोर्ट के अनुसार इसमें शी जिनपिंग के कार्यकाल को तीसरी बार बढ़ाया जा। कतर के दोहा में 5 से 9 मार्च 2023 तक UN की लीस्ट डेवलप्ड कंट्री LDCS की कॉन्फ्रेंस होगी। इसमें 46 देश सम्मिलित होंगे। एशिया से इसमें 9 देश सम्मिलित हैं। ज्ञातव्य कि इसमें भारत और पाकिस्तान सम्मिलित नहीं है। बेल्जियम में अपने 5 बच्चों की हत्या करने वाली जिनी हर्मिट की इच्छा मृत्यु के बाद उसके शव का अंतिम संस्कार किया गया। खबरें। जयपुर के डॉक्टर अमित वर्मा को मीडिया फेडरेशन ऑफ इंडिया नई दिल्ली द्वारा 17वें मीडिया एक्सीलेंस अवार्ड्स में बेस्ट मीडिया एजुकेटर अवार्ड इन मीडिया रिसर्च 2023 से सम्मानित किया गया। महिला दिवस के उपलक्ष्य में केयर हेल्थ इंश्योरेंस, जयपुर हेल्थ एंड वेलनेस और शी सकल इंडिया के सामूहिक प्रयास से उदयपुर के रानी रोड स्थित सूर्यगढ़ रिसोर्ट में शी अवार्ड्स नाम से पुरस्कार समारोह का आयोजन हुआ। इसमें 6 विभिन्न श्रेणियों में राजस्थान की 57 रियल और सुपर वुमेन को सम्मानित किया गया। धौलपुर जिले में कराटे के जन्मदाता अध्यापक माता प्रसाद टाइगर की सड़क हादसे में मृत्यु हो गई। अलसीगढ़ बांध से हाल ही में पिछोला झील में सीसा रमा और नांदेश्वर चैनल के द्वारा पानी छोड़ा गया। ज्ञातव्य है कि यह उदयपुर में स्थित है।
राजस्थान के विभिन्न अंचलों की प्रसिद्ध होलियां: लट्ठमार होली, करौली भरतपुर, पत्थर मार होली, बाड़मेर डूंगरपुर, कोड़ा मार होली, भिनाय अजमेर एवं श्रीगंगानगर, फूलों की होली, गोविंद देव जी जयपुर, कनकड़मार होली, जैसलमेर, गोबर के कंडों की होली, ग्लियाकोट डूंगरपुर, रॉड रमन होली, बिलुरा ग्राम डूंगरपुर, डेगची या बाल्टी होली, बीकानेर, देवर भाभी की होली, ब्यावर अजमेर, मुर्दों की होली, मरुधनी भील। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के अनुसार 2014-15 में प्रति व्यक्ति आय 86,647 रुपये थी, जो 2022-23 में बढ़कर दोगुनी हो गई, अर्थात 1,72,000 रुपये हो गई। भाविनी पटेल BBC इंडियन पैरा स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2022। भारतीय नौसेना ने बैटलशिप कोलकाता से ब्रह्मोस मिसाइल का अरब सागर में सफल परीक्षण किया। ज्ञातव्य है कि ब्रह्मोस मिसाइल एक मध्यम श्रेणी की स्टील्थ रैमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। यह भारत और रूस की साझेदारी से विकसित की गई है। पहली बार भारत के पहले स्वदेशी प्लेन करियर INS विक्रांत पर नौसेना कमांडरों की बैठक हो रही है। इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंचे। इसके साथ ही CDS अनिल चौहान, आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे, एयर चीफ मार्शल VR चौधरी भी वार्ता में भागीदार होकर तीनों सेनाओं के बेहतर तालमेल को बढ़ाने की योजना बनाएंगे। ज्ञातव्य है कि 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी INS विक्रमादित्य पर कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। यह पहला मौका था जब रक्षा मंत्री और तीनों सेनाओं के टॉप कमांडरों की बैठक राजधानी दिल्ली से बाहर हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के द्वारा दक्षिण कोरियाई लोगों को गुलाम बनाकर टॉर्चर किया गया। अब 75 वर्ष बाद दक्षिण कोरिया अपने ही लोगों को हर्जाना देगा। इसमें दक्षिण कोरियाई विदेश मंत्री पाक जिन ने मित्सुबिशी जैसी जापानी कंपनियों से भी फंड देने की अपील की। ईरान के खनन और उद्योग मंत्रालय के अन्वेषण विभाग ने ईरान में पहला लिथियम रिजर्व खोजे जाने का दावा किया। यह ईरान के हमीदान प्रांत में स्थित है। इसे विश्व का अब तक का 5वां सबसे बड़ा खोजा गया लिथियम रिजर्व बताया जा रहा है। यहाँ लगभग 86 लाख टन के भंडार होने का अनुमान है। चीन की नेशनल पीपुल्स कांग्रेस ने अपना रक्षा बजट 7.2% बढ़ाकर 1550 युआन अर्थात $224 अरब कर दिया। ज्ञातव्य है कि अमेरिका का वार्षिक रक्षा बजट 2023 में $816 अरब रखा था। चीन का रक्षा बजट संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद विश्व का दूसरा सर्वाधिक रक्षा बजट है। यह भारत के 2023-24 के 72.6 अरब की तुलना में 3 गुना अधिक है। आज राजस्थान में साधारण रोडवेज बसों में महिलाएं राज्य की सीमा में फ्री में यात्रा कर सकेंगी। ज्ञातव्य है कि राजस्थान रोडवेज में प्रत्येक बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं को रोडवेज में मुफ्त यात्रा कराई जाती है। अजमेर सेंट्रल जेल में कैदियों के लिए अपना रेडियो चैनल जेल वाणी शुरू किया गया। इसमें कैदी अपनी फरमाइश के गाने सुन सकेंगे। जयपुर के फिल्म डायरेक्टर अर्पित गंगवाल की शॉर्ट फिल्म रूबिसा डिज्नी हॉटस्टार पर। लखनऊ में 3 से 6 मार्च 2023 तक आयोजित राष्ट्रीय ब्लाइंड एंड डेफ जूडो प्रतियोगिता में धौलपुर जिले के प्रवीण शर्मा ने सिल्वर मेडल जीता। ज्ञातव्य है कि इस प्रतियोगिता में 17 राज्यों के करीब 550 खिलाड़ियों ने भाग लिया। केंद्र सरकार नई नेशनल रिटेल नीति ला रही है। इससे दुकानदारों का व्यवसाय आसान होगा और लोन इंश्योरेंस कवर भी आसानी से मिल सकता है। भारतीय सेना की फायर एंड फ्यूरी की कैप्टन शिवा चौहान सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी है। ज्ञातव्य है कि यह विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। H3N2 इन्फ्लुएंजा का एक सबटाइप है। इसके मामले भारत में तेजी से बढ़ रहे हैं। यह एक वायरल डिजीज है जो कोविड-19 से भी घातक है। नागालैंड में नेफ्यू रियो ने 5वीं बार और मेघालय में कानराड संगमा ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही नागालैंड में TR जेलियांग एवं यानाथुंगो पैक्टन को उप मुख्यमंत्री एवं मेघालय में स्वियावलंधर एवं प्रस्टोन टेंसोन को उप मुख्यमंत्री बनाया।
हाल ही में जारी इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश में 50.33% युवा नौकरी की योग्यता रखते हैं। यह पिछले 7 साल में पहली बार है जब यह 50% से अधिक है। ज्ञातव्य है कि 2022 में यह 46% था। इसमें पुरुष 47% जबकि महिलाएं 53% हैं। इसमें सबसे ज्यादा महिलाएं राजस्थान से 53.56%, जबकि पुरुष उड़ीसा से 58% हैं। इसमें रोजगार की काबिलियत में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है, जबकि टॉप 10 पसंदीदा शहरों में बेंगलुरु प्रथम। होली पर डाक टिकट जारी करने वाला एकमात्र देश गुयाना है। इसने 26 फरवरी 1969 को 4 डाक टिकटों का खूबसूरत सेट जारी किया था। इन पर राधा कृष्ण को होली खेलते हुए दिखाया गया है। ज्ञातव्य है कि यहीं पर पहली बार 1976 में दीपावली पर डाक टिकट जारी किया गया, जबकि भारत में दीपावली पर भी 2008 में डाक टिकट जारी हुआ। रजिया मुरादी एक अफगानी छात्रा है जिन्होंने गुजरात के वीर नर्मद दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय से लोक प्रशासन में स्नातकोत्तर किया और गोल्ड मेडल जीता। इसके साथ ही शारदा अम्बेलाल देसाई पुरस्कार भी जीता। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह शर्मनाक है कि मेरे देश तालिबान की सरकार ने लड़कियों और महिलाओं की शिक्षा पर प्रतिबंध लगा दिया है। जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी JXA ने अपने H-3 मीडियम रॉकेट को लिफ्ट ऑफ के बाद सेकंड स्टेज इंजन के फेल होने पर सेल्फ डिस्ट्रिक्ट सिग्नल भेजकर तबाह किया। चित्तौड़गढ़ में मां पनाधाय की 533वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर राज्य बजट 2023-24 में घोषित पनाधाय की जन्मस्थली माताजी की पांडुली में पनाधाय पैनोरमा का शिलान्यास भी किया गया। कोटा जिले के सांगोद में परंपरागत नहान लोकोत्सव शुरू हुआ। उल्लेखनीय है कि यह होली के एक दिन बाद मनाया जाता है। यह परंपरा 500 वर्षों से निभाई जा रही है। बांसवाड़ा के राजकीय माध्यमिक विद्यालय जोलाना में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर इसकी सभा कक्ष में शिखर पर बेटियां नाम से प्रदर्शनी लगाई गई। त्रिपुरा में मानिक शाह ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। भारत UN वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत अफगानिस्तान को 20,000 मैट्रिक टन गेहूं भेजेगा। यह निर्णय दिल्ली में मंगलवार को इंडिया सेंट्रल एशिया की जॉइंट वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक में लिया गया। इसे ईरान के चाहबार पोर्ट के रास्ते भेज। इसरो ने सैटेलाइट मेघा ट्रॉपिक्स 1 MT1 की सफलतापूर्वक डीऑर्बिटिंग कर प्रशांत महासागर में री एंट्री करवाई। उल्लेखनीय है कि UN की स्पेस डेब्रिस एजेंसी की गाइडलाइन के तहत इसे हटाकर नष्ट किया, जिससे भविष्य में अंतरिक्ष में कचरा एकत्रित न हो और कोई हादसा भी न हो। केरल विश्वविद्यालय ने 18 वर्ष से ज्यादा उम्र की छात्राओं को 6 माह की मैटरनिटी लीव देने का निर्णय लिया। इसके साथ ही राज्य विश्वविद्यालय की छात्राएं पीरियड भी ले सकेंगी। इसके लिए छात्राओं को अटेंडेंस में 2% की छूट दी जाएगी। ऐसा करने वाला यह देश का पहला राज्य होगा। ग्रुप कैप्टन शालिजा धामी भारतीय वायुसेना में पहली बार महिला कॉम्बैट यूनिट की कमांडर होंगी। यह भारत पाकिस्तान फ्रंटलाइन पर मिसाइल कॉम्बैट यूनिट का नेतृत्व करेगी। रिलायंस फाउंडेशन की फाउंडर चेयरपर्सन नीता अंबानी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर द हर स्किल एवरीबॉडी प्रोजेक्ट लॉन्च किया। इसका उद्देश्य सभी तरह के शारीरिक भेदभावों को भुलाकर सकारात्मकता का संचार करना है। जॉर्जिया में प्रथम चरण में पारित फॉरेन एजेंट लॉ के खिलाफ लोग राजधानी बिलिसी में सड़कों पर उतरे। उल्लेखनीय है कि जिन संगठनों को वहां 20% या अधिक विदेशी फंडिंग मिलती है, उन्हें फॉरेन एजेंट के तौर पर पंजीकृत किया जाता है। इस मौके पर वहां की राष्ट्रपति सलोमी जोराबिचविली ने लोगों को समर्थन देने और इस कानून पर वीटो करने का वीडियो शेयर। दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला दक्षिणी अफ्रीका की जोहाना माजिबुको का 128 साल की उम्र में निधन। टाइम मैगजीन ने 2023 वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड की घोषणा की। इसमें 12 महिलाओं को सम्मिलित
संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस यूक्रेन की यात्रा पर पहुंचे। उल्लेखनीय है कि रूस यूक्रेन के मध्य पिछले 1 वर्ष से अधिक से युद्ध चल रहा है। राज्य सरकार एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल लाएगी। इसे 15 से 17 मार्च 2023 को विधानसभा में रखा जाएगा। विधि मंत्री शांति धारीवाल की अध्यक्षता वाली कमेटी ने बिल के ड्राफ्ट पर विचार कर इसी सत्र में पास करवाने का फैसला किया है। जयपुर समेत 4 जिलों में घोड़ों में ग्लैंडर्स रोग तेजी से फैल रहा है। ज्ञातव्य है कि इसका अभी टीका उपलब्ध नहीं है। इससे 18 मार्च से 1 अप्रैल तक बाड़मेर के तिलवाड़ा में लगने वाले मल्लीनाथ पशु मेले में घोड़ों को एलिजा या CFT की जांच कराकर नेगेटिव रिपोर्ट के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा। SMS मेडिकल कॉलेज की प्लेटिनम जुबली समारोह में डॉक्टर दिनेश स्वरूप माथुर को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी द्वारा डिस्टिंग्विश्ड एलुमनी अवार्ड से सम्मानित किया गया। जयपुर में 23 और 24 सितंबर 2023 को इंटरनेशनल राजस्थानी कॉन्क्लेव IRC का आयोजन उद्योग विभाग एवं राजस्थान फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में होगा। ज्ञातव्य है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी द्वारा प्रवासी राजस्थानियों को एक सूत्र में बांधने के उद्देश्य से इसकी घोषणा 2023-24 के बजट में की गई थी। दिल्ली सरकार ने दिल्ली में बाइक टैक्सी को बैन कर दिया है। बॉलीवुड अभिनेता, डायरेक्टर एवं प्रोड्यूसर सतीश कौशिक का कार्डियक अरेस्ट के कारण 66 वर्ष की आयु में निधन हो गया। भारत ऑस्ट्रेलिया के दोस्ती के 75 साल पूरे होने पर ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसे भारत ऑस्ट्रेलिया के मध्य खेले जा रहे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के चौथे टेस्ट मैच द्वारा मनाया। उल्लेखनीय है कि ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज इस समय भारत दौरे पर हैं। हिंदी साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल को 2023 का प्रतिष्ठित पेंट नाबोकोव पुरस्कार मिला। ये पहले भारतीय एवं एशियाई मूल के लेखक हैं, जिन्होंने यह पुरस्कार। रामचंद्र पौडेल नेपाल के नए राष्ट्रपति चुने गए। इन्होंने विद्या देवी भंडारी का स्थान लिया। इन्हें वहां के प्रधानमंत्री प्रचंड की नेपाली कांग्रेस समेत 8 पार्टियों का समर्थन मिला। 50 से अधिक देशों और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री एजेंसियों के साथ समुद्री वाणिज्य के लिए समुद्री लेन को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से कटलेट एक्सप्रेस 2023 अभ्यास का आयोजन किया गया। इसमें भारत की ओर से INS ट्रिकर ने भाग लिया। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार विश्व में महिलाओं के लिए सबसे पिछड़ा देश अफगानिस्तान है। स्वीडन आधारित वी डैम रिपोर्ट अनुसार लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में प्रथम एवं द्वितीय स्थान पर क्रमशः डेनमार्क एवं स्वीडन, जबकि 97वें स्थान पर भारत है। उल्लेखनीय है कि 2021 में भारत 93वें स्थान पर था। इसके साथ ही जारी इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में प्रथम 2 स्थानों पर क्रमशः डेनमार्क एवं स्विट्जरलैंड है, जबकि भारत 108वें स्थान पर है। 2021 में भारत इसमें 100वें स्थान पर था। इसमें यह भी बताया गया कि विश्व में केवल 13% लोग ही उदार लोकतंत्र में रह रहे हैं। रोजगार विशेष नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर NIC ने साइंटिस्ट बी सहित 598 पदों के लिए आवेदन मांगे। इसकी अंतिम तारीख 4 अप्रैल 2023। गेल इंडिया लिमिटेड ने 120 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया। इसके आवेदन 10 मार्च से 10 अप्रैल 2023 तक किए जा सकते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय की भारती कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्तियां निकली। इसके लिए आवेदन 16 मार्च तक किए जा सकते हैं। G20 की सस्टेनेबल फाइनेंस मीटिंग 21 से 23 मार्च 2023 तक उदयपुर में होगी। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2023 में भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। इसकी थीम वसुदेव कुटुंबकम या वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर है। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना में अब लाभान्वितों की संख्या को 15,000 से बढ़ाकर 30,000 कर दिया गया है।
उल्लेखनीय कि इसे राजस्थान में जून 2021 में लॉन्च किया गया। इसमें कमजोर वर्गों के प्रतिभावान विद्यार्थियों को विभिन्न कोचिंग का लाभ मुफ्त में दिया जाता है। राजस्थान में नए वित्त वर्ष से एविएशन फ्यूल पर लगने वाला वेट 26% की जगह मात्र 2% लगेगा। इससे हवाई यात्रा सापेक्षिक रूप से सस्ती हो। नागौर शहर के पास गोगेलाव में लव कुश वाटिका को विकसित करने की प्रक्रिया शुरू की गई। उल्लेखनीय है कि राज्य बजट 2022-23 में प्रत्येक जिले में ऐसी लव कुश वाटिकाओं को विकसित करने की घोषणा की थी। उत्तराखंड में देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर बन रहा है। ज्ञातव्य है कि 4 धाम यात्रा मार्ग लगभग 900 किलोमीटर है। इसमें प्रत्येक 30 किलोमीटर पर इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट बनाए जा रहे हैं। H3N2 इन्फ्लुएंजा से देश में पहली बार 2 मौतें हुई। इनमें से एक मरीज कर्नाटक तथा एक हरियाणा का था। उल्लेखनीय है कि यह बीमारी भारत में तेजी से फैल रही है। इसमें बच्चे एवं बुजुर्ग सर्वाधिक प्रभावित हो रहे हैं। इसके लक्षण कोविड-19 जैसे हैं। 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कारों में फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार शशि कुमार रामचंद्रन को, जबकि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार शिप्रा दास को दिया गया। ट्यूनीशिया के तट पर एक नाव के डूब जाने से 14 अफ्रीकी प्रवासियों की मृत्यु हो गई। ज्ञातव्य है कि ट्यूनीशिया भूमध्य सागर का तटवर्ती देश है। इसकी राजधानी ट्यूनिस है। 2011 में सर्वप्रथम यहीं से लोकतंत्र की क्रांति हेतु अरब स्प्रिंग की शुरुआत हुई थी। चीनी संसद नेशनल पीपल्स कांग्रेस ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग को तीसरी बार राष्ट्रपति चुना। इससे वे माओ त्से तुंग के बाद चीन के सबसे ज्यादा समय तक राष्ट्रपति बनने वाले दूसरे नेता बन गए। इन्होंने ली कियांग को प्रधानमंत्री या प्रीमियर बनाने की घोषणा की। यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेyen अमेरिका की यात्रा पर पहुंची। ज्ञातव्य है कि यूरोपियन यूनियन 27 राज्यों का महाराष्ट्रीय राजनीतिक एवं आर्थिक संघ है, जिसमें मुख्य रूप से यूरोप के देश सम्मिलित हैं। इसकी स्थापना 1993 ईस्वी में maastricht संधि से हुई। उल्लेखनीय है कि इसमें पहले 28 सदस्य थे, लेकिन ब्रेक्सिट के बाद ब्रिटेन के बाहर निकलने से इसमें 27 देश हो गए। रोजगार विशेष। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट फैसिलिटेटर (BCF) के 868 पदों हेतु नोटिफिकेशन निकाला। इसके लिए उम्मीदवार 10 मार्च से 31 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने ग्रुप सी के 31,529 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया। इसमें हरियाणा CET पास अभ्यर्थी 16 मार्च से 5 अप्रैल 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB में 163 पदों पर भर्ती निकली। इसमें योग्य उम्मीदवार ऑफिशियल साइट से 6 मार्च 2023 से 31 मार्च 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। धन्यवाद।